हेलो स्टूडेंट। तो अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि विच टर्म ऑफ द एपी, ये पूरा का पूरा एपी यहाँ पे गिवन है जो 3, 15, 27, 39 है। इसमें कौन सा टर्म है, ठीक, जिसमें विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। मतलब ये जो ऑलरेडी सीरीज है, ये जो एपी में है, पहले क्वेश्चन समझिए। तो ये कह रहा है कि सर पहले तो 54th टर्म हमने निकाल लिया, उसमें भी 132 ज्यादा है, 132 ऐड कर दिया। उसके बाद जो नंबर आएगा, जो भी नंबर आएगा, वो नंबर कौन सा टर्म होगा, उसका टर्म बताना है। क्वेश्चन क्लियर है? मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये जो पूरा का पूरा एपी है उसमें 132 ज्यादा है, किससे? 54th टर्म से। तो सबसे पहले आपको 54th टर्म कैलकुलेट करना है, उसके बाद 132 ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कौन सा टर्म होगा, और जो वैल्यू आएगा हम उसी को ए एन मान लेंगे, लास्ट टर्म। देखिए मैं इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूं। अब जैसे एपी यहाँ पे क्या है, एक तो 3 है, 15 है, 27 है और यहाँ पर 39 है, डॉट डॉट डॉट। ओके, तो यहाँ पर ए की वैल्यू है 3, डी अगर कैलकुलेट करो तो A2 माइनस A1, 15 माइनस 3, तो डी इक्वल टू कितना हो गया आपका? 12। करेक्ट। अब आपको A54 निकालना है, जैसा कि मैंने कहा सबसे पहले 54th टर्म निकालिए। A54 कैन बी रिटन एज A प्लस 53D। A कितना है जी? 3, 53 इंटू डी, तो 53 इंटू डी, डी कितना आया है? 12। इसका मतलब 3 प्लस, अब यहाँ पर जो 53 इंटू डी है, यानी कि 53 इंटू 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 636, और इसको ऐड करो तो आ रहा है 639। ये A54 की वैल्यू है, 54th टर्म की वैल्यू है। अब इसमें कह रहा है सर 132 ऐड करना है, तो 639 प्लस 132, ठीक, 639 और 132 ऐड करेंगे तो आ रहा है 771। और ये जो 771 है, यही पूछ रहा है कि इसका nth टर्म क्या है, इसका nth टर्म क्या है। तो हम इसी को ए एन मान लेते हैं तो निकल जाएगा। इसी क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूँ। तो ए एन ही हमने ले लिया 771, यही पूछ रहा है। ए एन कैन बी रिटन एज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दैट इज इक्वल टू 771। ए कितना है जी? 3। एन तो हमसे पूछ ही रहा है, और कॉमन डिफरेंस कितना आया अपने पास? तो 12, डी की वैल्यू 12, यहां से उठा के यहां लिख दिया, दैट इज इक्वल टू 771। अब क्या करेंगे? तो n माइनस वन इंटू 12, 771 माइनस 3, n माइनस वन इंटू 12, 771 में से 3 लेस करो तो आ रहा है 768। हाँ या ना? 768 आ रहा है। अब क्या करेंगे सर? n माइनस वन दैट इज इक्वल टू 768 डिवाइडेड बाई 12, इसको राइट साइड ले जाएंगे, कैंसिल करेंगे तो आएगा 64। n माइनस वन इक्वल टू 64, तो n इज इक्वल टू 65। इसका मतलब लिख देंगे, सो 65th term of this AP is 771, या आंसर में डायरेक्ट लिख दो n इज इक्वल टू 65। तो अभी जो हमने आपके साथ डिस्कस किया वो था क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। थैंक यू।